हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम समय और कार्य टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पार्ट 1 है। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि समय और कार्य से जुड़े प्रश्न मुख्य रूप से किसी कार्य को करने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ने घटने तथा कार्य को करने की निपुणता पर आधारित होते हैं। यानी कि यदि व्यक्तियों की संख्या घटे बढ़े, इन सब पर कार्य और समय निर्भर करता है। तो यदि कोई कार्य है और वह इन दिनों में पूरा होता है, यदि मान लिया कोई व्यक्ति ए है और वह एक कार्य को इन दिन में पूरा करता है, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 1/n होगा, क्योंकि टोटल कार्य उसने कितने किया है? इन दिनों में किया है। अगर टोटल कार्य इन दिनों में किया है तो एक दिन में ए का कितना होगा? 1/n होगा। जैसे कि मान लिया कोई कार्य 4 दिन में पूरा किया गया है, तो एक दिन में कितना कार्य किया गया होगा? 1/4 कार्य। पूरा कार्य कितने दिन में किया गया? 4 दिन में किया गया, तो एक दिन में कितना कार्य किया गया? 1/4 कार्य किया गया। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो समय होता है वो क्या होता है? दक्षता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो टाइम होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दक्षता के। यानी कि यदि टाइम बढ़ेगा तो दक्षता घटेगी, या दक्षता बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए तो कार्य करने में लगे समय को करने में कम समय लगेगा, और यदि व्यक्तियों की संख्या घट जाए तो कार्य को करने में अधिक समय लगेगा। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में करता है, तो अगर पूछ लिया जाए कि वह व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 1/4 कार्य करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यदि टाइम जो है T1 और T2 इस समय का अनुपात हमें दिया हुआ है X/Y, तो जो क्षमताओं का अनुपात होगा वो क्या होगा? वो Y/X हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर कोई व्यक्ति है वह किसी कार्य को 4 दिन में करता है, अगर उसी कार्य को 2 व्यक्ति करने लगें तो हमें कम समय लगेगा। यानी कि दक्षता जो होगी वो क्या होगी? वर्क डन पर डे। दक्षता मतलब क्या होता है? वर्क डन पर डे होता है। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज हम केवल टाइप 1 को पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप 2 को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के कार्य करने का समय ज्ञात करना हो, यानी जब ये प्रश्न में पूछा गया हो कि उनके द्वारा कुल कितना समय लगा, तब इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार करेंगे? तो इनको करने का एक सीधा फार्मूला होता है। जैसे कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए है वो किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और बी है उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो इन प्रश्नों को करने का हमारे पास सीधा फार्मूला होता है कि एक दिन का कार्य निकाल लें। भाई ए पूरा कार्य करता है कितने दिन में? 6 दिन में। तो ए के द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य होगा 1/6, और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? बी का होगा 1/12 हो जाएगा। भाई ए पूरा कार्य 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा? 1/6। बी पूरा कार्य 12 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा
1/12। अब ए प्लस बी दोनों मिल करके उस कार्य को एक दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी मिल करके एक दिन में कितना करेंगे, 1/6 प्लस 1/12। हम एक दिन की बात कर रहे हैं कि ए प्लस बी मिल करके एक दिन में कितना करेंगे। तो ए का एक दिन का कार्य ये हो गया, बी का ये हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो ए और बी का एक दिन का कुल कार्य निकल आएगा। तो हम यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 2 हो जाएगा, और 12 एकम 12, तो ये हो गया 3/12। अब इसको और हल कर लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब आगे पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर कैसे कितने दिन में करेंगे, एक दिन का कार्य इतना हुआ 1/4, तो अगर इसका उल्टा कर देंगे तो कुल समय निकल आएगा कि ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसके उल्टे के। तो ए प्लस बी का कुल समय, तो कुल समय कितना लगा, ये लगेगा 4 दिन। ये तो हो गया हमारा विस्तृत तरीका। अब देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे। अब शॉर्ट फॉर्म में करने का हमारे पास सिंपल सही सीधा फार्मूला है। ये होता है d1 d2 अपान d1 प्लस d2। जब ऐसा दिया हो, जब केवल 2 लोगों के दिया हो काम करने का कि ए और बी अलग अलग कार्य करते हों, तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगा कर निकाल सकते हैं। तो 6 गुणे 12/6 प्लस 12, तो 6 गुणे 12/12, 6 कितना हो जाएगा 18, तो 6 त्रिक 18 और 3 चौको 12, यह आ जाएगा 4 दिन। तो इस तरीके से हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और एक और तरीका हमारे पास है, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है। दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, और दिया हुआ है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, लासा लेंगे, ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो ए हमारा 6 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है, तो 6 और 12 दोनों को मिला देंगे, सॉरी लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 12 का लासा हो जाएगा 12। अब 6 से भाग करेंगे 12 को, जो लासा आया है उसको 6 से भाग करेंगे, तो 6 दूनी 12, यह आ जाएगा 2। यानी कि ए कितना काम करता है, 2 यूनिट पर डे कार्य करता है। एक दिन की हमने क्या निकाल ली, दस्ता निकाल ली कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 यूनिट कार्य करता है। अब बी एक दिन में कितना करता है, तो बी का एक दिन में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से लासा को भाग कर देंगे। लासा क्योंकि 12 है, तो 12 को 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 यूनिट पर डे। यानी कि बी एक दिन में 1 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करता है, और बी की दस्ता कितनी है, 2, यानी ए करता है 2 यूनिट पर डे। तो दोनों को मिला दिया जाए ए और बी, तो कितना करेंगे एक दिन में, 3 यूनिट। दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में 3 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। और टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 12, क्योंकि जो लासा होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो जो 3 दोनों का मिला के 3 आया है, और टोटल हमारे पास कितना है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से जो टोटल आया है योग करने पर दोनों का, वो एक दिन का है। जो 3 आया वो एक दिन का है, कि दोनों मिला करके एक दिन में 3 यूनिट पर डे कार्य करते हैं, और टोटल कार्य हमारे पास 12 है। तो 3 से 12 को हम भाग कर देंगे तो 3 चौको आ जाएगा 12, यानी यहाँ पर आ जाएगा 12 डेज। तो इस तरीके से हम सबसे अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी तरीका या विधि नहीं है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, सबका लासा ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाला जो फार्मूला वो केवल 2 के लिए है, अगर 3 हो जाएंगे तो फार्मूला बदल जाएगा, लेकिन नीचे वाले में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब प्रैक्टिस पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत हम तेज़ी से करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः कितने दिन में करते हैं। ए करता है 10 दिन में और बी करता है उसी कार्य को 15 दिन में। तो हम सबसे लास्ट वाले मामले से करेंगे जो सबसे बेहतर हमें लग रहा है। तो 10 और 15 का लासा हो जाएगा कितना, 30। 10 तेईस 30 और 15 दूना 30, जो दोनों से कट जाए वही लासा होता है। तो लासा हो गया 30। अब ए का एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लासा आया है वही हमारा क्या होता है, जो लासा आता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। बस अब हम क्या करेंगे, ए का
एक का कितना था, 10 था, तो हम कर देंगे 10 से लासा को भाग, तो 10 तिहाई 30, तो कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 3 यूनिट पर डे, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट करता है। और बी के कितना करेगा, बी का आएगा कितना 15 दूना 30, यानी 2 यूनिट पर डे। अब दोनों मिलके कितना करेंगे, 5 यूनिट पर डे करेंगे। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 30 है, जो लासा होता है वही टोटल वर्क होता है। और दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5 करते हैं, तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 5 छक्के 30, यानी कि अगर दोनों मिल करके कार्य करेंगे तो 6 दिन में पूरा कर देंगे। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ही होगा। अगला क्वेश्चन है, बस इसमें एक व्यक्ति और बढ़ गया है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। और फिर सी कितने दिन में करता है, 18 दिन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 आ गया तो जो D1 D2 वाला फार्मूला था वो बदल जाएगा अब। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये बदलने वाला नहीं है। तीनों में चाहे 4 हो चाहे 5 हो, सब में एक जैसा ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लासा लेंगे तो लासा लेने के लिए हमें सिंपल सी बात है, पहले इसको काटना होगा। तो यहाँ पर पहले हम इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको लासा लेने के लिए सबसे सिंपल तरीका, अगर कोई ना जानता हो तो वो ये वाला होता है। इसको इस तरीके से क्या करेंगे, सीढ़ी विधि से हम काट देंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 पंचे 10, 15 कटने वाला है नहीं, 18 कट जाएगा, 2 9 18। फिर क्या करेंगे, 5 से 3 से काटेंगे, तो 5 कटेगा नहीं, लेकिन 15 कटेगा, 3 5 15 और 9 कटेगा, 3 3 9। फिर 5 से काटेंगे, 1 और 1 और नहीं कटेगा 3, तो वैसे उतार लेंगे। फिर 3 से काटेंगे, अब कितना है लासा। अब लासा देखेंगे, अगर कोई नहीं जानता है तो इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से लासा निकाल लेगा जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और क्या हुआ, 6 पंचे 30 और 30 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, यानी लासा आ गया 90। अब निकालेंगे एक दिन का, क्योंकि टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एक दिन का कार्य निकालना ही होगा, तभी हम जान पाएंगे कि कितने दिन में कार्य समाप्त कर पाएंगे। तो एक दिन का निकालने के लिए फिर वैसे 10 से करेंगे 90 को भाग, तो 10 9 90, यानी ए करेगा 9 यूनिट पर डे कार्य। बी कितना करेगा, 15 छक्का 90, 6 यूनिट पर डे। सी कितना करेगा, 18 पंचे 90, 5 यूनिट पर डे। अब तीनों को मिला लेंगे तो 9 6 15 5 20, 9 6 15 और 5 20, यानी कि 20 यूनिट पर डे कार्य तीनों मिलाकर करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास 90 है, भाग कर देंगे 20 से, तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 1 बच गया और नीचे 2, 4 सही 1/2। इतने दिन में जो होगा वो कार्य समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारी मेहनत लगी है उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।